नमस्कार। महिला और बाल विकास विभाग 3 मेजर स्कीम्स चला रहा है। एक है सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0। दूसरी स्कीम जो है वो है मिशन शक्ति, जो कि प्योरली बेस्ड है महिलाओं के लिए। और तीसरी स्कीम है मिशन वात्सल्य। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे मिशन शक्ति की दूसरी स्कीम। और ये महिलाओं के लिए स्कीम है। आपने इसमें पीएमवीवाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आता है। हम इसको बड़े ध्यान से देखते हैं कि क्या कौन कौन सी नई स्कीम्स, क्योंकि गाइडलाइन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जो 2022 में जुलाई अगस्त में जो गाइडलाइन आई है उसमें मिशन शक्ति गाइडलाइंस में बदलाव किया गया है। वो कौन कौन से बदलाव हुए हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मिशन शक्ति की बात करते हैं। इसकी 2 सब स्कीम्स हैं, एक संभल और दूसरी समर्थ। ठीक है। तो जो संबल स्कीम है वो महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। ठीक है। तो महिलाओं की जो सुरक्षा से जुड़ी हुई स्कीम है मिशन शक्ति के अंतर्गत, उसको हम कहते हैं संबल स्कीम। ठीक है। और इस संबल स्कीम में क्या क्या आता है, और अगर महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी हुई जो स्कीम है वो है समर्थ्य स्कीम, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो वो कौन सी स्कीम है? हमारी समर्थ्य स्कीम। तो मिशन शक्ति महिलाओं से जुड़ी हुई स्कीम है और इसके 2 हिस्से हैं, संबल और समर्थ्य। संबल किससे जुड़ी हुई है? महिलाओं के सुरक्षा से जुड़ी हुई स्कीम है, सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़ी हुई स्कीम है। और अगर हम बात करें महिलाओं के सशक्तिकरण से, तो उससे जुड़ी हुई स्कीम है समर्थ्य। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं मिशन जो शक्ति के अंतर्गत जो संबल सब स्कीम है वो क्या है। तो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई स्कीम संबल है। तो उसमें जो कौन कौन सी जो स्कीम्स हैं वो देख लेते हैं। तो वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 3 स्कीम्स जो हैं वो हमारी संबल स्कीम यानी महिलाओं की सेफ्टी और सुरक्षा से जुड़ी हुई स्कीम में शामिल की गई है। कौन कौन सी? संबल के अंदर वन स्टॉप सेंटर, दूसरी महिला हेल्पलाइन यानी वुमेन हेल्पलाइन, तीसरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ठीक है। अब इसमें एक नया कंसेप्ट, नया कंपोनेंट भी जोड़ दिया गया है जिसको कहा जाता है नारी अदालत। ठीक है। तो वुमेन कलेक्टिव हैज बीन एडेड, यानी कि अब ये 4 स्कीमें जो हैं संबल के अंतर्गत आने लगी हैं। कौन कौन सी 4 स्कीमें हैं संबल के अंतर्गत, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई, उनकी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई, सेफ्टी से जुड़ी हुई? वो है वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत। नारी अदालत इसी साल ऐड की गई है, इसके बारे में हम अलग से देख लेंगे। ये सभी स्कीमों के बारे में, वन स्टॉप सेंटर क्या होता है, वुमेन हेल्पलाइन क्या होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या होता है, नारी अदालत क्या है। ठीक है। ये सब जानना जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, सुपरवाइजर्स के लिए, सभी स्टाफ जितने भी हैं आईसीडीएस से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं समर्थ्य स्कीम की। समर्थ्य स्कीम जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी हुई स्कीम है। इसमें उज्ज्वला थी पहले, स्वधार गृह था और वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो है इसमें शामिल था। ठीक है। लेकिन अब क्या है, इसमें नेशनल क्रैच स्कीम और पीएमवीवाई अंडर अम्ब्रेला आईसीडीएस, तो वो भी जो है इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है आपने, उज्ज्वला, स्वधार गृह, वर्किंग वुमेन हॉस्टल। ठीक है। इसके अलावा नेशनल क्रैच स्कीम और पीएमवीवाई भी जो है इसमें शामिल है। उज्ज्वला और स्वधार गृह को जोड़ दिया गया है। ठीक है। अभी आगे देखते हैं हम इसमें क्या आएगा। और इसके अलावा जो हमारी अभी एक स्कीम चल रही थी, महिला शक्ति केंद्र और महिला पुलिस वॉलंटियर, इसको खत्म कर दिया गया है। ध्यान रखें, महिला शक्ति केंद्र और महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम को समर्थ्य में से हटा दिया गया है। अब बची कौन सी? नेशनल कैच स्कीम, पीएमवीवाई, उज्ज्वला, स्वधार गृह और वर्किंग वुमेन हॉस्टल। अच्छा, इनके नाम बदल दिए गए हैं, ध्यान रखें। हटाया किसको गया है इसमें से? समर्थ्य में से महिला शक्ति केंद्र और महिला पुलिस वॉलंटियर को। रखा किसे गया है? उज्ज्वला, स्वधार गृह, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, नेशनल क्रैच स्कीम और पीएमवीवाई को। थोड़ा सा इसको डिटेल में, जैसे मिशन शक्ति आ गया, हम इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, हम इसको देख भी लेते हैं एक बार। इसमें थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। जैसे वर्किंग वुमेन हॉस्टल का नया नाम आ गया है सखी निवास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल क्रैच को अब पालना के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। अभी शक्ति सदन, अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। शक्ति सदन नाम जो है वो भी दे दिया गया है। किसको दिया गया है वो भी हम अब देख लेते हैं।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारी ये स्वधार गृह और उज्ज्वला स्कीम थी, ये स्कीम बंद तो नहीं की गई है, लेकिन इनको मर्ज कर दिया गया। इन दोनों को जोड़कर एक नई स्कीम बना दी गई है, शक्ति सदन। ठीक है, इंटीग्रेटेड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन होम के नाम से जाना जाएगा शक्ति सदन। स्वधार गृह और उज्ज्वला स्कीम अभी अलग अलग नहीं है, एक करके इसका नया नाम है शक्ति सदन। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से देखेंगे कि भाई ये क्या है, किस तरह से चलती है। आगे हम चलते हैं। बाकी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है ये भी है, होम फॉर विडोज है, कंपोनेंट फॉर वर्किंग वुमेन हॉस्टल है। वर्किंग वुमेन जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल अभी हमने देख लिया, उसको सखी निवास के नाम से जो है वो जाना जाएगा। आगे इसके बारे में भी अलग से क्या क्या गाइडलाइन है वो भी हम देख लेंगे। जो नेशनल क्रैच स्कीम थी, क्रैच फैसिलिटी वाली, उसको अब पालना के नाम से जाना जाएगा। ये पालना स्कीम है, ये पूरी की पूरी स्कीम जो है। बाकी पीएमवीवाई भी इसमें शामिल है, ये ऑलरेडी हम किसी वीडियो में जो है हमने देख लिया है ये पहले। जेंडर बजटिंग भी जो है इसी में ही शामिल है। जेंडर बजटिंग जो है वो भारत में 2005-06 में शुरू हुई है, इम्पॉर्टेंट है। जेंडर बजटिंग भारत में जो है वो 2005-06 में शुरू हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं। एक नया चीज इसमें शामिल है, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये एक नई चीज शामिल हुई है, इसको भी किसी दिन हम देख लेंगे कि ये क्या है। तो मेरा मेन मकसद ये है आपको जो आज बताने का था कि मिशन शक्ति में जो 2 स्कीमें हमारी शामिल हैं, संबल और सामर्थ्य, वो क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, महिलाओं से जुड़ी हुई 2 स्कीम है, संबल और सामर्थ्य। सब स्कीम जिसको हम कहते हैं मिशन शक्ति में, महिलाओं से जुड़ी हुई मिशन शक्ति है और उसकी 2 स्कीम है, संबल और सामर्थ्य। संबल जो है महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नया कंपोनेंट आ गया नारी अदालत। अगर हम बात करें सामर्थ्य स्कीम, इसमें थोड़ा ज्यादा बदलाव किया गया। संबल स्कीम में सिर्फ एक ऐड किया गया है, नारी अदालत को। ठीक है, 3 पहले से ही थी, वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन और बेटी बचाओ बेटी। सामर्थ्य में थोड़ा बदलाव हुआ है, उज्ज्वला और स्वधार गृह को जो है वो मर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा वर्किंग वुमेन हॉस्टल का नाम बदला है, बाकी तो चीजें सेम है उसमें। ठीक है, नेशनल क्रैच स्कीम को पालना के नाम से जानने लगे हैं, पीएमवीवाई इसमें पहले से ही है। तो ये सब स्कीम जो है वो सामर्थ्य में जो है चालू है। और महिला शक्ति केंद्र और महिला पुलिस वॉलेंटियर को जो है वो बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जैसे जेंडर बजटिंग वगैरह, हम ये जो है ये हमारा मिशन शक्ति में है। बाकी एक एक स्कीम जो है वो अपने आप में बहुत सारी उसमें गाइडलाइंस है, वो चीज़ें हम आराम से एक एक वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी हमें ये जानना जरूरी था कि ये मिशन जो शक्ति है ये क्या है। सक्षम आंगनवाड़ी जो पोषण 2.0 है, उसके बारे में हमें पता है कि अब जो है पोषण अभियान और जो सैग है उस वो एक हमारा प्राइमरी वर्टिकल हो गया। दूसरा वर्टिकल आंगनवाड़ी का जो भवन है उससे जुड़ा हुआ है। तीसरा ईसीसी है। ठीक है, तो ये चीज बदलाव जो है वो हो रहे हैं। तो वो भी जो है हम देखते रहेंगे। धन्यवाद।